श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन संसार में रहने की कला, इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 51वां वार्षिक अधिवेशन है। यह बतलाता है कि इसके पूर्व 90 वार्षिक अधिवेशन हो चुके हैं। 90 हम लोग कैसे लिखते हैं? 9 के आगे शून्य देते हैं। यह एक सैन है। कबीर साहब ने कहा है, जो कोई समझे सैन से ताको कहिए बैन, सैन बैन समझ नहीं ताको कछु नहीं कैन। यह सैन क्या है? 9 के आगे शून्य। जब से सृष्टि हुई है और इस सृष्टि में हम लोग आए हैं, 9 दरवाजे में ही घूम रहे हैं। 9 के आगे शून्य है। वह संकेत करता है कि 9 के आगे कोई 10वां दरवाजा भी है। उस 10वें दरवाजे की ओर जाओ, लेकिन उस शून्य को भी देख करके हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। तब 91वां वार्षिक अधिवेशन कहता है कि 9 के बाद एक और द्वार है, उसको जानो कि वह एक द्वार क्या है। 9 द्वार तो हम लोग जानते हैं। आंख के 2 द्वार हैं, कान के 2 द्वार हैं, नाक के 2 द्वार हैं, मुंह का 1 द्वार है और मल मूत्र विसर्जन के 2 द्वार हैं। ये 9 द्वार पिंड में हैं, लेकिन 10वां द्वार पिंड ब्रह्मांड की संधि स्थल पर है, उस ओर इंगित करता है। जब तक हम लोग इन 8 दरवाजे में हैं, तब क्या हो रहा है, और यदि हम 10वें द्वार में जाएं तब क्या होगा। इस संदर्भ में पंजाब में बहुत बड़े महान संत हो गए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज। उन्होंने बतलाया है, 9 दरी ठाके धावतु रहाए, 10वें निज घरी वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजही दिन राती, गुरुमति शब्द सुना वनिया। जब तक तुम 9 दरवाजों में रहोगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे, विश्व में तुम भूले हुए रहोगे। लेकिन जब तुम 10वें दरवाजे में प्रवेश करोगे तो वहां जाओगे जहां तुम्हारा निज घर है। निज घर में जाकर क्या होगा? तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अश गुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। वह 10वां दरवाजा क्या है, कहाँ है? भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया, ब्रह्मरंध्रम प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम। योग शिखोपनिषद। जो बाएं और दाएं को रोकता है, अर्थात ईड़ा पिंगला को रोकता है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, और जो सुषुम्ना में प्रवेश करता है वही ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करता है। जो ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म के पास जाने का यही एक मार्ग है। यूं कहने के लिए लोग कहा करते हैं कि एक नगर में जाने के लिए चारों ओर से रास्ते होते हैं। किसी भी नगर के रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी नगर से के रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए अनेक नहीं, एक ही रास्ता है। हम लोग अपने अपने रहने के लिए घर मकान बनाते हैं और प्रभु के लिए भी घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजा बनाते हैं। हम लोग तो अपने लिए बनाते हैं, प्रभु के लिए भी बनाते हैं। क्या प्रभु अपने लिए घर नहीं बनाते हैं? प्रभु ने भी अपने लिए घर बनाया है। मंदिर, मस्जिद और गिरजा तो पूजा घर है, उसमें जाकर हम उनकी पूजा करते हैं, पर वहीं प्रभु मिलेंगे ऐसी बात नहीं है। जब हम शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करेंगे, गिरजा में प्रवेश करेंगे, मस्जिद में प्रवेश करेंगे, तभी प्रभु के दर्शन होंगे। जैसे देखने का रास्ता एक है, आंख, सुनने का रास्ता
है कान, गंध ग्रहण करने का रास्ता है नाक, भोजन ग्रहण करने का रास्ता है मुंह, मल मूत्र विसर्जन के लिए भी एक एक रास्ता नियुक्त है। चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, नर हो व नारी हो, किसी देश व किसी वेश के हो, सबके लिए एक ही समान बात है। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा तक जाने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता बाहर का नहीं है, अपने भीतर का है। यही बतलाने के लिए यह 91वां वार्षिक अधिवेशन है। शरीर स्थित 9 द्वारों के बारे में महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दशम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। ये 9 द्वार जो हमारे हैं ये मलिन हैं और पवित्र हैं, बल्कि यदि हम विवेक विलोचन से अवलोकन करें तो पाएंगे कि इस शरीर में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी अज्ञानता बढ़ती है और अपवित्रता भी बढ़ती है। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों से हम बाह्य जगत का दृश्य देखते हैं, लेकिन आंखों से हम जितनी दूर की चीजों को देख सकते हैं, कान से उतनी दूर के शब्द को सुन नहीं सकते, क्योंकि आंख से कान नीचे है। कान ने जितनी दूर के शब्द को हम कान से जितनी दूर के शब्द को हम सुन सकते हैं, नासिका से उतनी दूर की गंध को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्नेंद्रिय से नासिका नीचे है। नासिका से जितनी दूर की गंध को हम ग्रहण कर सकते हैं, जिह्वा से उतनी दूर पर रखी चीज का रसास्वादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नासिका इंद्रिय रसनेन्द्रिय नीचे है। इस प्रकार सिद्ध है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी अज्ञानता बढ़ती है। अब प्रश्न है कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं उतनी अपवित्रता भी बढ़ती है, यह कैसे? मान लीजिए हमारे कोई मित्र किसी कारण विशेष से दुखी हैं, हमारे सामने वे रो रहे हैं, उनकी आंखों से अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? अपना रुमाल निकाल करके उनकी आंखों के आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं, रोइए नहीं, धैर्य धारण कीजिए। उनको हम विविध प्रकार के सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं। विचारणीय विषय है कि जिस मित्र की आंखों के आंसुओं को हम अपने रुमाल से पोंछ देते हैं, यदि उन्हीं मित्र के कान से गुज्जू निकलता हो तो क्या पोंछेंगे? नहीं पोंछेंगे। इसी प्रकार उनकी नाक से यदि नेटा निकलता हो तो हम नहीं पोंछेंगे, उनके मुंह से लार निकलता हो तो हम नहीं पोंछेंगे, और नीचे की इंद्रियों से निःसृत मलमूत्र के लिए तो कहना ही क्या। अब हम दूसरी तरह से सोचें, सत्शास्त्रों में लिखा है जब हम जागृतावस्था में रहते हैं तो नेत्र में रहते हैं, स्वप्नावस्था में कंठ में चले जाते हैं और सुषुप्ति की अवस्था में हृदय में चले जाते हैं। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत सुषुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धन्यं संस्थितम्। ब्रह्मोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। इस वेद वाक्य से संत चरणदास जी महाराज की वाणी में कितना साम्य है, मिलाकर देखिए। जागृत वासा नयन में, स्वप्न कंठ स्थान, जान सुषुप्ति हृदय में, नाभि तुरीय मन तान। संत दरिया साहब के बिहारी कहते हैं, जानी ले सत्य पहिचानी ले, सूरत सांची बसय दिद दाना। और संत तुलसी साहब की वाणी सुनिए, सत सूरति समझी सिहार साधो, निरखी नित नयनन रहो। जागृत अवस्था में आंख में रहने के कारण हम दूर तक देखते हैं। जब हम स्वप्नावस्था में आंख से नीचे उतरकर कंठ में चले जाते हैं तो नजदीक का भी ज्ञान हमको नहीं रहता है। उस समय हम मानसिक जगत में घूमते रहते हैं, और जब कंठ के नीचे हृदय में चले जाते हैं तो वहां मानसिक जगत भी छूट जाता है और ऊपर
कंठ में आते हैं तो पूर्ववत मानसिक जगत में घूमते हैं। कंठ से ऊपर जब हम आंख में आते हैं तो जागृत अवस्था में आ जाते हैं और तब हमें स्थूल जगत का ज्ञान होने लग जाता है। संतों ने कहा कि यदि तुम अपने को इन तीनों अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था तुरीय में ले जाओ तो तुमको उस दिव्य अलौकिक जगत का ज्ञान होगा जहां से तुम इस स्थूल शरीर और संसार में आए हो। संत कबीर साहब ने कहा है, वा घर की सुधि कोई नहीं बतावे, जा घर से जीव आया हो। हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है यह बतलाने वाला कोई नहीं है, यह तो कोई संत सद्गुरु ही बतला सकते हैं। इस 91वां वार्षिक अधिवेशन में यह बात बतलाई जाएगी। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 91वां वार्षिक महाधिवेशन कटिहार में दिनांक 7/4/2002 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।